धूप में बैठे थे रमेश के पिता। उनके हाथों में थे जूते, सुई और धागा। हर सिलाई में थी एक आस, हर सिलाई में था बेटे के सुनहरे भविष्य का सपना। रमेश के पिताजी एक मोची थे। गली के नुक्कड़ पर उनकी एक छोटी सी दुकान थी। दिन भर जूते सिलते, रात को बेटे को पढ़ाते। रमेश के पिताजी जानते थे गरीबी क्या होती है, मेहनत की कमाई से घर चलाना कितना मुश्किल होता है। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह संघर्ष करे, इसलिए वो हर एक पैसा जोड़ते थे ताकि रमेश अच्छी शिक्षा पा सके। रमेश भी पिता का संघर्ष देखते थे, समझते थे कि उनके लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं। पिता की मेहनत को वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते थे। स्कूल से आते ही पिता का हाथ बंटाते। स्कूल में रमेश हमेशा अव्वल आते। शिक्षक उनकी तारीफ करते, कहते बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। रमेश मन ही मन सोचते माँ बाप का नाम रोशन करना है। पढ़ाई पूरी करके रमेश ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात एक कर दिए रमेश ने। किताबें ही उनकी दुनिया बन गई। पिताजी खुश थे। बेटे की लगन देखकर उनका मन गर्व से भर जाता। वो कहते बेटा तुम्हें जो चाहिए मांग लो। रमेश जवाब देते पिताजी आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। कई बार पैसे की तंगी होती, किताबें खरीदने में दिक्कत आती। ऐसे में पिताजी अपनी जरूरतों को पीछे रख देते। रमेश को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आखिरकार वो दिन भी आया जिसका इंतजार था। रमेश ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। घर में खुशी का माहौल था। पिताजी की आंखों में आंसू थे। बेटे को गले लगा लिया। बोले बेटा तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। रमेश एक सफल आईएएस अधिकारी बन गए। बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन वो अपने माता पिता को कभी नहीं भूले। उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। एक दिन रमेश ने अपने गांव में एक पुस्तकालय खोला, पिताजी के नाम पर। गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें बांटी। रमेश कहते हैं यह पुस्तकालय मेरे पिताजी को समर्पित है, जिन्होंने मुझे शिक्षा का महत्व समझाया। रमेश की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। माता पिता का त्याग, उनकी सीमाएं नहीं होती। वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं ताकि उनके बच्चे सफल हो सकें। बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। यही सच्ची कमाई है, यही जीवन का असली सुख है। याद रखें, माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनकी सेवा करके, उनका सम्मान करके हम इस कर्ज को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं।